थिंक पॉजिटिव, ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सब आज की डेट में बहुत सुनते हैं। थिंक पॉजिटिव एंड योर लाइफ विल चेंज, बट वाई डज नॉट इट वर्क फॉर सो मैनी ऑफ अस, और क्यों हम चाह के भी अच्छा सोच ही नहीं पाते। वेल, अगर आपके साथ यही होता है, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन एंड योर आंसर्स एज वेल। Hey there, welcome to the channel. My name is Jasleen और आज के इस वीडियो में I'll be sharing two very important things with you. Number one, why is positive thinking not working for you? And number two, tips and tools through which आप बिना खुद को force किए genuinely life की तरफ positive हो सकते हो, where you don't feel like you are pushing yourself unnecessarily. So if you also face these problems and you also want to know how can you really change your life by being positive, because yes it is important, हम नेगेटिव रह के अगर लाइफ को देखते हैं तो चीज़ें नेगेटिव नज़र आती हैं, बट उसे चेंज एक्चुअल में कैसे किया जा सकता है, एंड उसका मेथड जो उतना फोर्सफुल नहीं है, जहाँ पे यू विल गेट टू नो पर्सपेक्टिव अबाउट कि क्यों आपके लिए वो काम नहीं कर रहा है, और टूल्स कि कैसे वो आपके लिए काम कर सकता है। इस वीडियो में यू विल गेट टू नो ऑल ऑफ दैट, एंड आई रियली होप कि ये वीडियो के एंड तक यू विल गेट टू नो हाउ योर माइंड वर्क्स, हाउ योर लाइफ इज वर्किंग, एंड व्हाई इज पॉजिटिव थिंकिंग नॉट वर्किंग फॉर यू। तो आई रियली होप इट हेल्प्स यू। कीप वॉचिंग टिल द एंड एंड यू विल गेट टू नो सो मच अबाउट थिंग्स। आई रियली होप इट हेल्प्स यू। नंबर फर्स्ट, यू आर ट्राइंग टू हार्ड टू बी पॉजिटिव। आज के टाइम पे जो ये पैराडाइम बना हुआ है ना पॉजिटिव थिंकिंग वाला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट पॉजिटिव रियलिटी, वो एक हद तक तो ठीक है, बट उसके बाद ना ऐसा होता है कि जब हमारे कंसर्न्स बहुत जेन्युइन भी होते हैं, हम सोचते हैं कि यार आई एम थिंकिंग नेगेटिव, आई विल रूइन दिस, एंड वी स्टार्ट जजिंग आवरसेल्व्स एंड वी स्टार्ट फोर्सिंग आवरसेल्व्स टू बी पॉजिटिव, और हम वहीं पे फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। नेगेटिव थॉट बार बार आता है, हम बार बार उसे चेंज करते हैं, बट कोई फर्क दिखाई नहीं देता है ना। अगर ये होता है तो rather than trying to be positive, try to find solutions in that situation for your genuine concern. और इन solutions में आता है आपका relief, how you can calm yourself down and how you can soothe yourself and how you can be at ease. So many of the times जब हम अपना best देते हैं, still we have a tiny little doubt कि यार अगर ये सही नहीं हुआ तो, और उसमें कोई गलत चीज़ नहीं होती है, वो genuine होता है। We have put our heart and soul into it. What if it does not work? It's a genuine concern. तो rather than forcing yourself to be पॉजिटिव, अगर वो हेल्प करता है आपकी बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं करता है तो ट्राई टू फाइंड योर रिलीफ, डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ इन वेज जहाँ से आपको रिलीफ और ट्रस्ट और रीअश्योरेंस मिलता है, rather than forcing yourself to have something जो आप अभी नहीं कर पा रहे हो। एग्जाम्पल के लिए यू कैन प्रे कि गॉड प्लीज़ हेल्प मी, मैंने अपना सब कुछ दिया है, प्लीज़ कुछ ऐसा करना कि जो मेरे लिए हो वो बेस्ट हो। यू कैन ब्रीथ सो दैट यू कैन काम योर बॉडी डाउन। यू कैन लिसन टू म्यूजिक जो आपको सूदिंग प्रोवाइड करेगा उस टाइम पे जिसकी आपको ज़रूरत है। यू कैन ईज योर सेल्फ, सूद योर सेल्फ थ्रू वर्ड्स लाइक वी हैव डन आवर बेस्ट, आई विल बी फाइन, इट इज़ ऑल टेकन केयर ऑफ, अच्छे काम का नतीजा अच्छा ही होता है। ये सारी चीज़ें कंप्लीटली आपके थॉट को जज करके पुश करने की कोशिश नहीं करते हैं। ये बहुत जेंटल पॉजिटिव सूदिंग है जो आपको उस टाइम पे काम करेगी बिना फ्रस्ट्रेट किए, व्हेन योर कंसर्न इज जेन्युइन, व्हेन यू हैव डन योर बेस्ट बट स्टिल यू हैव दोज थॉट्स जिन्हें हम नेगेटिव बोलते हैं। द सेकेंड इज you need more self-compassion and self-love than you need positivity in your life. Now, जो भी इंसान सेल्फ हेल्प वर्ल्ड में है ना, आई मीन टू से जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं बुक्स के थ्रू, हु आर एक्चुअली ट्राइंग टू वर्क ऑन देमसेल्व्स एंड ट्राइंग टू मैनिफेस्ट थिंग्स एंड ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स द जर्नी ऑफ देयर ड्रीम्स एंड सो मेनी थिंग्स, we already are doing a lot of things, a lot of evolution of our own selves. एंड सो मैनी ऑफ द टाइम्स बिकॉज हमें ये चीज़ कहीं ना कहीं बैठ गई है कि इफ़ यू हैव इवन अ सिंगल नेगेटिव थॉट इट विल रूइन योर लाइफ, हम उस थॉट को और खुद को जज और ब्लेम करने लगते हैं। एंड व्हेन वी स्टार्ट ब्लेमिंग आवरसेल्व्स, व्हेन वी स्टार्ट जजिंग आवरसेल्व्स, हम ऑटोमेटिकली एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पे चले जाते हैं जहाँ हम खुद फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, खुद से ही चिढ़ने लगते हैं, एंड वी रियली एंड अप इन अ प्लेस जहाँ पे पॉजिटिव दो छोड़ दो, वी आर वर्स दैन बिफोर। तो अगर ये आपके साथ होता है इन दोज टाइम्स व्हेन यू हैव अ नेगेटिव थॉट,
Be very compassionate with yourself and forgive the thought and forgive yourself. थॉट को फॉरगिव करना इसलिए ज़रूरी है, जो कि मैं अगले पॉइंट में और डिटेल में भी जाऊंगी. इट्स बिकॉज दैट थॉट हैज़ अ पर्पस. वो रैंडमली आपके पास नहीं आया है. आपकी रैंडम थिंकिंग नेगेटिव नहीं है. वी आर वायर्ड टू बी पॉजिटिव, नॉट टू बी नेगेटिव. बट बिकॉज हमारी सबकी लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें नेगेटिव कर देते हैं ना चाहते हुए भी, यू नो, एंड उसमें ना हमारी गलती होती है ना किसी और की. इट्स जस्ट द वे इट इज़. तो उस टाइम पे जब वो थॉट एक तरीके से आपको प्रोटेक्ट ही करना चाह रहा है पास्ट का रेफरेंस लेके, इफ़ यू जज इट एंड इफ़ यू ब्लेम इट, एक छोटे बच्चे की तरह अगर आप उसे इमेजिन करें, वो प्रोटेक्शन के लिए आपके पास आ रहा है. इट्स क्राइंग, इट्स सेइंग कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एंड यू आर सेइंग इट, तेरी वजह से मेरी लाइफ खराब हो रही है, तेरी वजह से ये नहीं हो रहा, तेरी वजह से वो नहीं हो रहा. How would that child feel? And if that child is you, how would you feel? Ask this question to yourself right now and you would realize कि यार कितना बुरा होगा. And उस बच्चे को, you know, it does not need to be positive as much जितना उसे वो प्यार चाहिए, that nurturing, that compassion, that forgiveness, that soothing कि चीज़ें सही हो जाएंगी, that you are doing your best, that you have done your best, that it is okay. Life has its own way of, you know, unfolding. Things have their own way of being taken care of. It is being taken care of for me. If you can tackle your thoughts this way, you will not judge yourself, you will not blame yourself, and you will not force yourself to be positive. Self compassion और self love एक ऐसी चीज़ है that can really really help you in times जहाँ पे positivity भी आपकी help नहीं कर रही, जहाँ पे positive thinking is making you more miserable than it is helping you to get out of things. And to really change anything in your life, I believe the first step is forgiving yourself for everything that you might have done wrong or you are doing wrong in any way, even your thoughts and yourself as well. And how can you develop a genuine attitude towards life that is positive, जहाँ पे आप force नहीं कर रहे हो बल्कि अंदर से you have that positivity within you? Let's go to that point now. The third point, which is understand your own emotional needs. इसका एक छोटा सा ग्लिम्स मैंने पिछले पॉइंट में भी डिस्कस किया है. As I said, हमारी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस हमें कुछ बिलीव्स डाल देते हैं और उन बिलीव्स से ना कुछ इमोशंस बन जाते हैं. इमोशन ऑफ बीइंग अबैंडन्ड, which says कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा और मुझे सब कुछ अकेले संभालना पड़ेगा वरना everybody will leave me. Being humiliated, जहाँ पे you are fearful that somebody will not listen to you, they will abuse you or insult you, you will not be heard. Injustice कि life is not fair to me, things never go well for me, चाहे मैं कितना भी अच्छा कर लूँ, life never works out for me. Betrayal, that person is going to take advantage of me और कुछ गलत हो जाएगा again. And last one, rejection. I will not be accepted, I have to change myself to fit in, you know, I have to be somebody else and I am not accepted just the way I am. ये 5 होते हैं inner child wounds जो हमारे inner child ना ले लो but you know life के हमारे wounds, because we all want one thing, that is safety, love and acceptance in every situation. पैसा सेफ्टी के लिए, फाइनेंशियल सेफ्टी, relationships to feel loved, to feel accepted, you know, so we want everything for that reason only, to feel loved, to feel accepted, to feel safe, to feel like यार सब कुछ ठीक है मेरे साथ. एंड जब हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं ना that shake us from within, तो यही कुछ इमोशंस, abandonment, rejection, betrayal, injustice, ये हमारे अंदर आ जाते हैं. So if you just sit with that thought and understand कि उसका root cause का emotion क्या है, कि why do you feel like everybody is wrong, why do you feel like everybody is mean to you, why do you feel like you will be taken advantage of, and you realize कि इसके पीछे की story क्या है, and you get to the cause and then you start healing that cause, that injustice, viewing that situation from a different perspective कि actual में injustice हुआ था या आपकी गलती थी भी, सामने वाले के intentions खराब थे क्या, सारी दुनिया ऐसे ही है. When you ask yourself these logical questions, you get to know कि वो एक experience ने आपके life के कितने बड़े हिस्से को define कर दिया है, and from that cause only those negative thoughts are popping up every single time you try to do something new, you try to go and approach someone for a job, for a relationship, for anything. These thoughts come about and जितना भी आप positive सोचने की कोशिश कर लो, you are anxious at the inside and you don't know what's going to happen और चीज़ें ruin हो जाती हैं. So if you can,
please understand what the emotional need of that thought is. And most of the times it just needs love, it just needs safety, it just needs soothing. And if you can give yourself that need, that emotion, that love, that safety, that soothing, you can make yourself that child believe कि you will be safe, you will be fine. Reminding yourself, अगर आपको future की anxiety होती है तो how can you develop trust in life and trust in yourself? How has life supported you throughout this time? अगर आपको health के लिए anxiety होती है, how can you trust your body? कितनी बार आपकी बॉडी हील हुई है कितने सारे डिजीजेस से, कितनी सारी चीज़ों को झेला है उसने. What are you doing for your body and how is it benefiting it? डाइट के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू. How can you bring more things into your health routine जो आपकी बॉडी को हेल्दी रखेगा. And also, if you are afraid कि people would not listen to me and they will insult me, then how can you set your own boundaries and how can you speak up for yourself, stand up for yourself? If you want, इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. You can directly check it out, कार्ड में भी मैं ऐड कर दूंगी. ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज उस पर मैंने डिस्कस किया है कि हाउ कैन एम्पैथ स्पीक अप फॉर देमसेल्व्स. क्योंकि हमें से बहुत सारे लोग होते हैं जो चिल्ला के अपनी बात रखना पसंद नहीं करते. एंड वी फील कि यार इफ आई हैव टू स्पीक up for myself, I have to shout and this does not happen and we become more fearful when we have to confront people. तो आपके लिए कौन सा सेफ तरीका है लोगों को confront करने का? How can you know that? How can you practice that? How and if you have fear of abandonment कि like people will leave me, who is there right now in your life who has stayed with you? It's your family, is it your school friend, is it your partner? ये सारे जो तरीके हैं ना, ये आपके अंदर एक जेन्युइन पॉजिटिव एटीट्यूड तो बिल्ड करेंगे, बट एट द डीपर लेवल ये उस कॉज को हील करेंगे जो एक्चुअल में प्रॉब्लम दे रहा है. हम ना नेगेटिव थॉट्स को जब पॉजिटिव में बदलने की कोशिश करते हैं, हम सिम्टम से डील करते हैं. बट व्हेन वी गो टू द रूट कॉज ऑफ इट, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई एट द फर्स्ट प्लेस इट इज देयर एंड व्हाट इज इट एक्चुअली आस्किंग फॉर, you understand what it needs, you start giving it that and it starts growing. It starts healing, it starts strengthening, और वो आपको वो support आपके thoughts provide करते हैं जो कल को आपके against थे. But you have to do the work and understand what your emotional need is. अगर पूरा experience भी आप नहीं recall कर सकते हो तो just sit with that emotion and ask it, what do you need from me? How can I help you? How can I be there for you? क्योंकि आज तक हमने यही सुना है, we have to push away the negativity. Now you have to try once. अगर नहीं वो चीज़ वर्क कर रही है तो how can you help your negativity? And you will start understanding कि at the first place आपको positive होने की ज़रूरत नहीं थी, वो आप naturally हो. You just required one little nudge to soothe yourself, to love those thoughts, to forgive yourself, to be compassionate and loving towards yourself. Life अपने आप change होती है. You don't have to even effort for it. आप genuinely positive हो जाते हो. So try these 3 tips. Don't force yourself when you are not being, when you cannot be positive. Rather soothe yourself and find your relief, find your solutions. Number 2, be very loving and compassionate towards yourself throughout every single phase of your life. चाहे आप कितने भी negative हो, say to yourself, it is okay. I know I am this way for a reason. It is not my fault. And number 3, try to understand your own emotional needs and try giving yourself that love जो वो emotion आपसे desire करता है और deserve भी करता है, and that you deserve from yourself. And you will start seeing that change without forcing yourself to be positive, without trying to be positive, and you will realize how beautiful life can be even with those negative thoughts. जब वो आपको bother करना बंद कर देते हैं, you start laughing with them कि you can think this way also. I really hope you are going to do this, and I really hope कि इनमें से कुछ आपकी help करेगा to understand why things happen the way they do for you, why do you feel the way you do, because once we understand that, हमारी आधी mystery वहीं पे solve हो जाती है कि हमें कोई problem नहीं है. Okay? It's not because I am a wrong person that is why I am negative, or I am negative so I am a wrong person. It's because something happened which caused me to feel this way, and if I can heal that, I'll be fine. Definitely I'll be fine, because naturally we all like to love, we all want kindness, to give kindness, to receive kindness. We all are pure at our hearts. Just कुछ layers इकट्ठी हो जाती है, and when you peel them off like an onion,
you get to reveal your true nature, you get to know yourself better, and you start healing yourself in so many beautiful ways. Life starts giving you opportunities जो आप सोच भी नहीं सकते. तो start doing this and you will genuinely and seriously start living a life that you have desired, जो आप positive thinking के through करना तो चाह रहे हो पर हो नहीं पा रही. And again, don't get me wrong, it is a beautiful tool. If it works for you, very well and fine, but if it does not, try any of these three and you will surely develop a genuine positive attitude towards yourself, towards your thoughts, and towards your life. So this was all I wanted to share in this video, and I really hope that you are going to use some of it. And please, जो resonate करता है उससे start करना, and don't push yourself. Go at your own pace. Feel comfortable. जब आप comfortable feel करो तभी depths में जाओ. Otherwise you can just अगर the third point, which is actually कि how understanding your experience. So if you are like very triggered by that emotion or thought, don't go there. Start with self forgiveness. Forgive yourself, forgive that thought, and set an intention. I want to know more and I want to heal this, and you will get some opportunity. And also you can sit with that emotion and ask it, how can I help you right now? And you will find a way अगर आप थोड़ा wait करके उसके साथ patiently रहते हो तो. So do it all in a safe space, in a safe way, in a pace that is comfortable for you, and you will really get ahead in life in a such beautiful way that I cannot even describe. So I really hope ये video आपको अच्छा लगा होगा, ये tips आपको अच्छी लगी होंगी, and I hope they really help you. And अगर content अच्छा लगा हो तो please do hit that like button, subscribe to the channel for more such tips and tools and to improve your life and live your best life. And also remember, it's nothing wrong with you अगर आप negative होते हो तो. Never judge yourself, okay? Take very good care of yourself. Thank you so much for watching. And remember, you deserve the world.